हेलो बच्चों। तो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में हम 2 से लेकर 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे कि 2 का डिवीजन कब होगा किसी नंबर में, कब 2 का डिवीजन पूरी पूरी बार किसी नंबर में जाएगा। तो पहला रूल है कि 2 का डिविजिबिलिटी। तो 2 का डिविजिबिलिटी में ऐसा है कि आपको इवन नंबर पिक करने हैं। इवन नंबर्स जो होते हैं वो उसमें 2 का पूरी पूरी बार डिवीजन हो जाता है। जैसे जीरो, किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल 42, इसके लास्ट में यूनिट प्लेस में या लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है ना। ऐसे ही 38, लास्ट में 8 है तो ये इनमें से कोई भी नंबर अगर लास्ट में यूनिट प्लेस में अगर हो तो वो 2 से डिविजिबल हो, और इन नंबर्स को इवन नंबर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते हैं कि हम जितने भी उसमें डिजिट है, कोई नंबर में जितने भी डिजिट है उन सबको प्लस करके, और उस प्लस में अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाए। सपोज करो एक एग्जांपल लेंगे हम। सपोज 1 2 3 ये हमारा एक नंबर है। अब ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं ये देखने के लिए हम इन तीनों डिजिट्स को जोड़ देंगे। ठीक है, 1 + 2 + 3, कितना आंसर आया? 3 + 2, 2 + 1 3 + 3 6, 6 आ रहा है। तो 6 में 3 का पूरी पूरी बार डिवीजन हो जाएगा। इसका मतलब इसमें भी 3 का डिवीजन पूरी बार हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हो। 1 2 3 को अगर डिवाइड करोगे 3 से तो 3 4 जा 12, कैंसिल, 3 3 1 जा 3, कैंसिल हो गया ना। तो आप हमेशा आपको नंबर जितने भी डिजिट्स है सबको प्लस करके और जो आंसर आएगा उसमें 3 का डिवीजन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है 4 का। 4 का जो रूल है, अगर इसमें लास्ट 2 डिजिट जो नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट देखना है आपको, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस, उनमें 4 का अगर डिवीजन पूरी बार हो जाता है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 2 4। ठीक है, अब ये लास्ट 2 डिजिट देखो, 24 आ रहा है। क्या इसमें 4 से कंप्लीट 4 से डिविजिबल है 24? लास्ट 2 डिजिट देखने, यस, 4 6 जा 24, तो ये नंबर डिविजिबल होगा। करके देख लो आप। 4 से डिवाइड करो, 4 8 जा 32, कैरी आया 4, 4 1 जा 4, कैंसिल, कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो दिस इज द रूल फॉर फोर्थ, कि 4 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं। अब हम आते हैं 5 से। 5 का बहुत इजी है बच्चों। 5 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको देखना है लास्ट डिजिट में अगर जीरो हो या 5 हो। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल है। सपोज करो जैसे कि 60, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। या 75, इसके लास्ट में 5 है तो ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद 6, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, कोई भी नंबर अगर किन्हीं इन दो नंबरों से 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। देन 7 का, 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, आपको क्या करना है, कोई नंबर है उसके लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी के डिजिट से, बाकी के नंबर से उसको माइनस करके, अगर वो 7 से डिविजिबल हो तो वो कंप्लीट नंबर डिविजिबल होता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज करो एक नंबर है 1 2 और 5, सपोज करो। ठीक है, ये नंबर है। इसमें हमें ये रूल कैसे लगाना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। आप इसमें क्या करोगे, जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है? 5। लास्ट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। लास्ट डिजिट या लास्ट नंबर जो भी है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आया? 10। अब बाकी कितना नंबर बचा? बाकी कितना बचा? 12। तो 12 को, जो बाकी नंबर बचा है 12 को इससे आपको माइनस करना है। तो जितना आंसर आएगा, अब ये 7 से डिविजिबल नहीं आ रहा है ना, तो इससे नहीं जाएगा ये। तो इसके लिए मुझे अब दूसरा करना पड़ेगा, दूसरा रूल लगाना पड़ेगा इसमें। अगर इसको मैं कितना लगाऊं,
इसको मैं अगर यहाँ पे सपोज करो अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 नहीं, इसको मैं अगर सपोज करो 161 अगर मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, तो अब इस पे लगाओ, इस पे डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 161 एक नंबर है, तो इसमें हमने क्या किया, इस ये लास्ट डिजिट ये है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आया 2। अब बचा बाकी का नंबर 16, तो 16 से इसको हम माइनस करेंगे, आंसर कितना आया 14। 14 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 2 जा 14, तो इसका मतलब ये नंबर 161 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। हमने क्या किया, लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट प्लेस में जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको बाकी के पूरे नंबर से माइनस करेंगे। ये 2 1 जा 2 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, और बाकी का नंबर 16, 16 में से मैंने 2 माइनस किया 14 आ गया, और जो 14 कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से, तो ये 161 भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आप इसको टेस्ट करके देख सकते हो। 161 डिवाइड बाई 7, तो 7 2 जा 14, 2 आया 1, 7 3 जा 21, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया ना। तो ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखना, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। देन आता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल का ये है कि लास्ट 3 डिजिट जो हैं, अगर लास्ट 3 डिजिट किसी भी नंबर के 8 से डिविजिबल हो तो वो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होता है, ठीक है। और इसी बात आता है 9th और 10th। 9th का सबसे इजी है, 9th का जैसे 3 का है वैसे ही है, अगर पूरा का जैसे 3 का है, हमने पूरा सम किया, सारे सारे डिजिट को हमने जोड़ दिया और उसको हमने 3 से अगर डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। सेम हम 9 में भी करते हैं। 9 में अगर हम सेम सारे नंबर को जोड़ करके और वो नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर ये जो है ये भी पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे 2 7 9, अब हमें देखना है ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सारे डिजिट को जितने भी नंबर हैं इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। और अगर प्लस करने के बाद वो जो संख्या आ रही है, जो नंबर बनता है वो 9 से अगर पूरी बार डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। देख लेते हैं, 2 + 7 + 9, तो 7 + 2 9, 9 + 9 18। अब ये 18 9 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल 9 से डिविजिबल है, 9 2 जा 18 होता है, ठीक है। 9 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 2 आएगा, यानी कि ये भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये 9 का डिविजिबल रूल है। इसके बाद आता है लास्ट 10 का डिविजिबल रूल। तो 10 का डिविजिबल रूल का सबसे सीधा तरीका है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है तो वो 10 से डिविजिबल है। जैसे 20 3 5 7 0, ये 10 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आप, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे और ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये हमारी कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है, ठीक है बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहे हैं और ऐसी वीडियो आपको देखनी है तो आप चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करो एंड लाइक करो। ओके, बाय बाय।